नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। बात तो आपने सुनी ली होगी कि 250 का माल जो है वो 100 में मिल रहा है। ये डील है। कंपनी का नाम एशियन ग्रेनिटो। चार्ट भी दिखाई देता हूँ, ये देखिए। ये फरवरी इसी साल में 250 रुपये का ये शेयर मिल रहा था और आज कितने का अवेलेबल है? ये 150 रुपये का शेयर कुछ है अवेलेबल है। 170 का कुछ था, तब हमने भी ये खरीदा था व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, दोस्तों का डिस्कशन था। तो ये कंपनी जो है अभी राइट्स इशू के साथ आ रही है, जो कि 23 परसों से खुल रहा है। तो क्या हमें इस शेयर को सब्सक्राइब करना चाहिए? पीटर लिंच ने बोला है कि वैसे तो इन्वेस्टर्स जो लोग होते हैं वो छोटी सी छोटी चीज़ खरीदने में 10 तरह के वैल्यूएशंस, 10 तरह का फीचर्स देखते हैं, उसके वैल्यूएशंस देखते देखते हैं कि कहाँ सस्ता मिल रहा है, अमेजन पे मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है। बट शेयर तो वो मतलब किसी एक गॉसिप पे, एक मैसेज पे कहीं सुन लिया तो ले लेते हैं तुरंत जाके। हमें ये नहीं करना है। हमें कंपनी से थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं हम, तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े इन्वेस्टमेंट में, इसमें। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है या अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोनों तरह से इस शेयर को देखो, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा अपसाइड है। और वो कितना अपसाइड है हम आते आते डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा अपसाइड है, बहुत अच्छा पैसा छापने का मौका है इस कंपनी में। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी करती है टाइल्स बनाती है, जो कजारिया वगैरह जैसे आपने नाम सुना होगा, तो सेम ही बिजनेस में टाइल्स बनाती है। कंपनी खुद को इंडिया में नंबर 3 बोलती है, हम मान लेते हैं इंडिया में नंबर 3 टाइल्स की कंपनी है। ये इस तरह के टाइल्स के प्रोडक्ट्स है और इस तरह के तामझाम वाले प्रोडक्ट्स भी इनके पास है, जिसको क्वाड्स वगैरह ये लोग बोलते हैं, किचन टॉप्स वगैरह बेसिकली हमारा सब। 100 देशों में कंपनी माल एक्सपोर्ट भी करती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि कोई भी अगर एक राइट्स इशू आता है तो राइट्स इशू मोटा मोटी दो कारणों से आता है। एक तो कंपनी अभी डूब चुकी है, कर्जा वर्जा जहां से जो लेना था वो सब ले चुकी है, इससे बुरा बैलेंस शीट हो नहीं सकता, तो अब वो लोगों से फिर से पैसा मांगने आएगी। तो एक कि डूबते को तिनके का सहारा टाइप, जो एयरटेल के केस में हुआ था जब उनकी फियर्स जियो के साथ कंपटीशन चल रही थी। और दूसरा कि कंपनी अपने आप को यहाँ से बढ़ाना चाहती है, बैलेंस शीट को क्लीन रखते हुए। कर्जा नहीं लेना चाहती है बट एक्सपांड होना चाहती है। तो वो जो सेकंड रीजन है, ये रीजन बड़ा अच्छा होता है। अगर राइट्स इशू आ रहा है, इसके बाद यूजुअली शेयर प्राइस बढ़ता है। ये कंपनी सेकंड रीजन से आ रही है, ये हमारे लिए एक अच्छी चीज है। अच्छा, कंपनी क्या करेगी पैसे का? आपसे जो पैसा लेगी उसके क्या करेगी? तो कंपनी का अभी 280 करोड़ का डेप्ट है। 280 करोड़ बहुत नहीं होता एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग इस टाइप की कंपनीज में। और इनका जो डेप्ट टू इक्विटी है वो 0.4 है, तो बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल लेवल पे बैठी है। 0.4 डेप्ट टू इक्विटी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता। तो ये तुरंत राइट्स इशू के बाद मैंने एक एनालिस्ट मीट इनकी देखी और कुछ पढ़ा भी, तो उसमें पता चला कि 280 करोड़ से का 80 करोड़ तो ये राइट्स इशू में जो पैसा मिलेगा इमिडिएटली उतार देंगे। और 10-20 करोड़ उतार के ये 180 करोड़ तक अपना जो डेप्ट है उसको ले जाने वाले हैं। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो राइट्स इशू के बाद 0.2 तक आ जाएगा, मतलब बहुत ही डेप फ्री, बहुत ही अच्छा। अच्छा, सेकंड राइट्स टू जो राइट्स इशू होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है देखने वाली कि क्या ये रिटेल इन्वेस्टर्स को, हम जैसे लोगों को खाली चिपका रहे हैं अपने शेयर से, या खुद भी खरीदना चाह रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है इसमें कि प्रमोटर्स भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं फाइनली इस डेप्ट राइट्स इशू का? इनका पर्पस क्या है? एक्सपेंशन। 1 लाख स्क्वायर मीटर का कुछ अभी इनका प्रोडक्शन है, आगे जाके 2 लाख स्क्वायर मीटर होने वाला है अगले 2 साल में। और ये अपने सेल्स को 2000 करोड़ तक पहुंचाने वाले हैं 2 से 3 साल में। अभी कुछ 1600 करोड़ या ऐसा कुछ है। मतलब प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपने आप सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ेगा। यही चाहिए हमें। कंपनी का शेयर बढ़ता ही तब है जब प्रॉफिट बढ़ता है उसका। अच्छा, इसमें एक रेड फ्लैग है। उस रेड फ्लैग का हम बाद में सबसे आखिरी में डिस्कशन करेंगे, वो भी सुन लेना। अभी एक वैल्यूएशन की तौर तौर पे बढ़ते हैं कि अगर हम 170 का शेयर अभी है
और 100 रुपये पे अगर हम इसका राइट्स इशू उठाते हैं तो हमें क्या लेवल तक इसे होल्ड करना चाहिए, कहाँ तक सोचना चाहिए। अभी मैंने क्या किया इसमें, एक सिंपल सी चीज़ की कि यहाँ पे गया, इसका देखा कि मार्केट कैप कितना है, आरओसी कितना है, 800 करोड़ का मार्केट कैप है, 12.6 का आरओसीई है, डेब्ट टू इक्विटी 0.4 है जो बाद में 0.2 हो जाने वाला है। और हमने देखा कि इसका जो टीटीएम है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, आखिरी 12 महीनों का प्रॉफिट, वो 73 करोड़ है। ये सारी चीज़ें ली और मैंने एक क्वेरी बनाई स्क्रीनर की, और ये सारी चीज़ें डाली कि प्रॉफिट 70 से 80 करोड़ के बीच में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 से 15 के बीच में, क्योंकि अभी 12.5 का है तो बीच की लेवल ले ली, उसकी एक रेंज ले ली, और डेब्ट टू इक्विटी 0.2 ले लिया क्योंकि उनका होने वाला है तो चलो ले लेते हैं। और मैंने सर्च किया तो ये 6 कंपनीज मुझे मिली। इसमें इस टाइप के काम करने वाली कंपनीज तो नहीं मिल रही है, बट ये कंपनीज है। और अगर बाकी सब चीज़ सेम है कंपनी का, और इस कंपनी में आगे ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है, तो हम इसकी वैल्यूएशन इनकी एवरेज वैल्यूएशन से कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने यही किया। मैंने क्या किया कि मैंने ये सारी कंपनीज ली, इसके साइड में इनका मार्केट कैप लिखा हुआ है, इन सब मार्केट कैप का एडिशन किया और यहाँ पे एवरेज निकाला। ये एवरेज कितना आ रहा है, 1430 करोड़। और अभी जो हमारा एशियन ग्रेनिटो है, इसका वैल्यूएशन कितना है, 800 करोड़, 894 करोड़। तो जो मार्केट में चर्चा है कि हाँ ये शेयर सस्ता है, तो ये सस्ता है कि ये बिल्कुल सस्ता है। तो अगर 894 करोड़ से 1400 करोड़ के बीच का फासला हम देखते हैं तो कुछ 70% का अपसाइड बनता है। तो बिल्कुल इसमें 70% अपसाइड है फंडामेंटली। आप बहुत सारे लोग बोल सकते हो कि इस तरह की कंपनी नहीं है, बट मैं बड़े बड़े बिग पिक्चर तौर पे देखता हूँ, और काफ़ी बार क्या, ये हमेशा ही काम करता है। तो आपको एक बड़ा पिक्चर दिख रहा है कि हाँ कंपनी में ग्रोथ आने वाली है, मतलब वैसे ही शेयर प्राइस बढ़ने वाला है। ऊपर से कंपनी अभी डेड चीप या बहुत ही सस्ते रेट में हमें मिल रही है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन इस शेयर में, मैंने 170 के 180 के रेट पे कुछ ये शेयर खरीदा है। मेरे पास कुछ राइट्स इशू आके पड़े हुए हैं, मैं राइट्स इशू जो है उसको सब्सक्राइब करने वाला हूँ, और मैं इस शेयर को एवरेज आउट करने वाला हूँ 100 के रेट पे, और शेयर्स खरीदने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है, आपको क्या करना चाहिए, आपको सोचना है। बट आइडियली क्या करना चाहिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास शेयर्स है, अगर आप थोड़े बहुत लॉस में है, तो एवरेजिंग करना इज गुड, जो मैं करने वाला हूँ। और अगर आपके पास शेयर्स नहीं है, और अगर आप इस एनालिसिस के साथ चाहते हैं कि इसमें सब्सक्राइब करें, तो 23 सितंबर से इसका एक राइट एंटाइटलमेंट जो है बीएसई और एनएसई पे ट्रेड करना शुरू हो जाएगा। राइट एंटाइटलमेंट मतलब कि आप खरीद सकते हैं राइट्स इशू में, उस वो देखना कि क्या भाव पे मिलता है, और उसको खरीद के आप क्या कर सकते हैं, राइट्स इशू के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये तरीका हुआ फ्रेश इन्वेस्टर्स को इसमें आने का। ये नई चीज़ है, 2020 में अभी कुछ रिलायंस के वक्त आई है राइट्स एंटाइटलमेंट। और अगर आपको नहीं भी खरीदना, आपके पास ऑलरेडी अगर है एग्जिस्टिंग, और अगर आपको राइट्स इशू के लिए आपके पास और पैसा नहीं है, तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि राइट्स एंटाइटलमेंट को मार्केट में बेच देना। 50 रुपया का भाव एक एक्सपेक्टेड है, अभी 150 का होगा और 100 का है, तो इसका डिफरेंस जो होता है वो 50 रुपया। तो 50 रुपया का भाव एक्सपेक्टेड है कि राइट्स एंटाइटलमेंट का रहेगा, या 50 के आसपास वो वेरी होगा। बट जो भी है, ये आपको फ्री में मिली हुई चीज़ है, इसको बेच के अपना प्रॉफिट तो निकाल लीजिए। तो एटलीस्ट इतना कीजिए, ये करना चाहिए। और अब बात करते हैं इसका रेड फ्लैग का। अच्छा, मैं कहाँ तक रखूंगा, मैं इसको शेयर को रखूंगा, लूंगा, और मैं देखूंगा कि मेरा 170 का पहले का जो भाव है, और मैंने राइट्स इशू ले लिया, उसका मोटा मोटी एवरेज करके एक एवरेज आएगा मेरे पास। मैं उस एवरेज से 70% अपसाइड तक इस शेयर को रखूंगा। जस्ट राइट्स इशू के बाद जो भी उसका शेयर का भाव रहेगा, उसका 70% अप होने तक मैं इस शेयर को होल्ड करूंगा। और मुझे कितना तक लगता है, मुझे लगता है 250 तक ये शेयर जाएगा, तो मेरा टारगेट 1 होगा, मेरा अपना टारगेट 1 होगा 70%, मेरा टारगेट 2 होगा 70%, राइट्स इशू के बाद का जो प्राइस होगा उस पर 70% प्रॉफिट, टारगेट 1 होगा। टारगेट 2 होगा 250, ये टेक्निकली भी बनता है टारगेट 250 का।
क्योंकि वहाँ से कर्विंग पैटर्न आया है, तो 250 का टारगेट हमारा टेक्निकली भी बन रहा है। फाइनली बात करते हैं इसके एक रेड फ्लैग की। रेड फ्लैग ये है इस शेयर में कि एडिकॉन सिरेमिका एलएलपी नाम से इनकी और एक कंपनी चलती है, प्रमोटर्स के कुछ रिलेटिव्स की, जो टाइल्स बनाती है, और उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें भी हो सकता है। बट अच्छी बात यह है कि कंपनी इस बारे में कभी छुपाया नहीं, और मुझे लगता है कि इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, शेयर सस्ता है, प्रॉफिट्स अच्छे होने वाले हैं, इसलिए मैंने शेयर्स पहले भी लिए थे, और मैं राइट्स इशू को भी सब्सक्राइब करूंगा। मैं बिंदास एवरेज आउट करूंगा इस शेयर को। आपका फैसला आपको लेना है, बट अपसाइड काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे मैं लिंक में नीचे मैं अपने कुछ सोशल हैंडल्स भी डाल दूंगा, उसे सब्सक्राइब कर लो, और मुझसे कुछ बात करना है, क्वेश्चन करना है, डिस्कशन करना है दोस्तों की तरह, तो आओ वहाँ पे मिलो मुझसे। तो प्लीज़ चेकआउट करना इसका डिस्क्रिप्शन भी, और ये जो सारा मैंने समरी डाला है वो मैं वहाँ पे सब डाल दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। थैंक यू।